Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says the major components of an ecosystem are option A food chain and decomposers, option B mineral cycling and energy flow, option C food chain and energy flow and option D energy flow and decomposers. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ इकोसिस्टम. देखिए, एक इकोसिस्टम हमारा डिफरेंट प्लांट्स की, डिफरेंट एनिमल्स की, डिफरेंट माइक्रोब्स की कम्युनिटी होती हैं जो टुगेदर आपस में मिलकर हमारे एक फिजिकल केमिकल एनवायरनमेंट को फॉर्म करती हैं. सो वी कैन राइट दैट एन इकोसिस्टम includes different communities of plants, animals, and microbes together with their physico-chemical environment. Now, इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक. बायोटिक होता है लिविंग कंपोनेंट एंड एबायोटिक होता है हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट. सो बायोटिक हमारा लिविंग है तो उसके अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं. वहीं हमारा एबायोटिक होता है दैट इज़ नॉन लिविंग, उसके अंदर हमारा एयर आता है, वाटर आता है एंड लैंड आता है. सो वी कैन राइट अबाउट द बायोटिक और द living component. It includes what? Plants, animals and decomposers. Whereas for the abiotic or the non-living component, it includes air, वाटर, लैंड. ना क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें कंपोनेंट बताने हैं, मेजर कंपोनेंट बताने हैं इकोसिस्टम के. तो देखिए, जो हमारा मेजर कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का वो होता है हमारा फूड चेन और डीकम्पोजर्स. देखिए, फूड चेन एक चेन होती है इकोसिस्टम के अंदर जहाँ पे हमारा फूड का ट्रांसफ़र होता है, यानी जो एनर्जी हमें मिलती है फूड से वो ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास. और वहीं अगर हम डीकम्पोजर्स की बात करें, जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को इनऑर्गेनिक वेस्ट में. यानी जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं एंड सॉइल को न्यूट्रिएंट्स उसके वापस देते हैं. इसका मतलब ये पूरी साइकिल को कंप्लीट करेंगे. सो इकोसिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स हमारे दो होते हैं दैट इज फूड चेन एंड डीकम्पोजर्स. सो वी कैन राइट दैट फूड चेन इज द transfer of food and energy from one organism to the other, and decomposer like the fungi and bacteria, ये क्या करते हैं? Return the nutrient to the soil. So that means हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज फूड चेन एंड डीकम्पोजर्स. नाउ देखिए, हम देखते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है. ऑप्शन बी कह रहा है मिनरल साइकिलिंग और एनर्जी फ्लो. हमें पता है मिनरल की साइकिलिंग का मतलब मिनरल्स का साइकिल होना, जैसे कि हमारा
सल्फ़र हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बन हो गया, इनकी साइकिल होना एंड एनर्जी का फ्लो होना। ऑप्शन सी सेज फूड चेन, लेकिन यहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। एंड ऑप्शन डी सेज एनर्जी फ्लो एंड डिकम्पोजर्स, तो एनर्जी फ्लो नहीं होगा हमारा मेजर कंपोनेंट, तो ये भी गलत हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज फूड चेन एंड डिकम्पोजर्स इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, ऑल द बेस्ट।